हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौस लोग उड़ान। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी 5 बजे से। और आज का जो मॉर्निंग स्लॉट था वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए संघर्षपूर्ण था। आज जैसे ही मैं उठती हूँ तो जैसे डेली का होता था कि मैं नीचे आती थी, ब्रश वगैरह करूँ, देन पानी गर्म करूँ, फिर इसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह करके पढ़ने बैठती थी। तो आज बेटू इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि आज मैं 1:30 बजे नाइट में 1:30 बजे से जग गई थी। और उनको बोल रहे थे मुझे ईयर पेन हो रहा है। हल्का में भी इतना ज़्यादा नहीं था, हल्का फुल्का हल्का सा ही था, क्योंकि मैं जब भी मैं उनको गोद में ले रही थी तो मतलब काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे थे वो। फिर मैं 1:30 बजे से कंटिन्यूसली उनको गोद में लेके बैठी हुई थी। ऐसी सिचुएशन में थी कि ना मैं पढ़ पा रही थी और ना ही मैं सो पा रही थी। फिर उसके बाद जैसे ही 5 बजे फिर मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ वो बिस्तर में लेट सकते हैं, तो मैंने लेटाया और दिन अपनी स्टडी स्टार्ट करने की कोशिश की। और मैंने 20 से 25 मिनट मतलब ठीक से पढ़े। उसके बाद फिर उनका वही स्टार्ट हो जाता है। मतलब इस सिचुएशन में आज मैंने ना मतलब कुछ भी नहीं किया मॉर्निंग में, ना स्ट्रेचिंग करी। स्ट्रेचिंग तो हो गया, मैं बैठे बैठे भी कर लेती हूँ, तो वो तो मेरा हो जाता है डेली का। उसके बाद जो पानी वगैरह का था, ब्रश वगैरह, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा कि जो मुझे समय मिल रहा है ना मैं अपनी स्टडी में लगा दूँ। और क्योंकि उन्हें मैं हस्बैंड को भी ऊपर क्या ना, अभी मैं एसी चालू नहीं करती हूँ कमरे में, मतलब उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो नीचे शिफ्ट हो गए थे, नीचे लेटे हुए थे। और वहाँ पे मैं मतलब उनको अकेले छोड़ के आ भी नहीं सकती थी सेवा को, तो फिर मैं अपना वहीं पे बैठ के स्टडी करने लगी, जो भी जैसी भी सिचुएशन थी। फिर इसके बाद ना 20 मिनट मैंने स्टडी करी। इसके बाद फिर वही सीन स्टार्ट हो जाता है और फिर मैं उनको गोद में लेके बार बार उनको सुलाती हूँ, फिर पढ़ती हूँ। मतलब ये मानो कि मैं 7 o'clock तक पढ़ी, मतलब 6:30 तक मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद फिर मैं नीचे आती हूँ, देखी मतलब सभी लोग सो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों अभी आधे घंटे और पढ़ लेती हूँ। तो मैंने मतलब 7 o'clock तक मैंने पढ़ाई करी, जिसमें से एक मैंने 3 घंटे के समय में मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ी हूँ। 1 घंटा मेरा उनको मैनेज करने में चला गया। तो मतलब बताने का मतलब ये है कि देखो कितना कितना संघर्ष होता है किसी एक मंजिल अपने सपने तक पहुंचने के लिए ना। इंसान किस किस रास्तों से गुजरता है, वो जो स्ट्रगल होता है ना संघर्ष के टाइम पे ना, ये बात मतलब पहले हम सुनते थे तो हमें मतलब सिर्फ मतलब कहीं ना कहीं बिलीव नहीं होता था ना, कि सिर्फ ये रहता था कि हाँ ठीक है होता है, कि संघर्ष की जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं उस समय हमारे साथ कोई नहीं होता सिवाय खुद के, है ना। तो आज वो दौर ना, उस दौर से मैं गुजर रही हूँ। और मैं क्या, मेरे जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ, मदर्स, एस्पिरेंट हैं, सभी गुजर रहे हैं इस उससे कि संघर्ष के वक्त ना कोई नहीं होता। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप होते हो। और आपके साथ में कितनी, एक मदर के साथ में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका बच्चा होता है। मतलब हम जिस मोड़ पे है ना, और वहाँ पे रह के हम अपने सपनों की दुनिया में सपनों को पाना चाहते हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं ना, उस टाइम पे ना मतलब वो अपना कुछ भी नहीं है यार। हम मतलब ये भी नहीं कर सकते कि 24 आवर्स में कोई भी आवर्स ऐसा हो जिसमें कि वो सिर्फ अपना हो, जिसमें हम कि फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ सके। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम अगर मॉर्निंग में भी उठते हैं उस टाइम पे भी हमें बच्चे के हिसाब से ही पढ़ना होता है। मतलब हम उठकर वो मतलब सच बताऊँ ना यार, वॉशरूम भी जाना होता है ना, उसमें भी मतलब इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हम इस तरीके से बाहर निकलें कि बच्चे के कानों तक आवाज़ ना जाए और वो उठ ना जाए कहीं, है ना। मतलब सोच सकते हो कि कितना बड़ा संघर्ष होता है। और सच में ना मैंने आज ना कहीं मुझे ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा था कि घर में ना सब सो रहे हैं, सिर्फ मैं जग रही हूँ। मेरा बच्चा परेशान है, मैं जग रही हूँ। मतलब किसी को परेशान करना भी नहीं चाह रही थी। उसमें लग रहा था कि चलो ठीक है यार, गोदी में रह के नॉर्मल है, तो एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ना। तो उस टाइम पे ना मतलब अगर हस्बैंड रूम में होते हैं तो उन्हें भी लाइटिंग से प्रॉब्लम होती है, उनकी भी नींद डिस्टर्ब होती है। मतलब सबका सुनना पड़ता है यार, सबको देखना पड़ता है, बच्चे को भी, उन हस्बैंड को भी, उनकी भी नींद ख़राब ना हो, बच्चे की भी नींद ख़राब ना हो। उस बीच इंसान कितने मतलब एकदम उससे पढ़ता है, मेहनत करता है। उस वक्त ये कहने वाला कोई नहीं होता कि चलो ठीक है, तुम अगर अपनी नींद डिस्टर्ब करके अगर तुम
समय दे रही हो अपनी स्टडी को, तो थोड़ा सा हम मैनेज कर लेते हैं। कोई भी मैनेज नहीं करता यार, सब कुछ अपने आप को करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि अगर आपने सपने देखे हैं और अगर आपने सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर दिए ना, तो कभी भी सीढ़ियों से पीछे उतरने की कोशिश मत करना जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुँच मत जाओ। क्योंकि अगर हमने 4 सीढ़ी भी चढ़ी है ना, तो वो भी बहुत ही संघर्ष के साथ चढ़ी हैं। अब हमेशा जब भी आपको लगे ना कि हम हताश हो रहे हैं, असफल हो जाएंगे, जब भी आपको ऐसे डर लगे ना कि हम हार जाएंगे, उस वक्त आप अपना हमेशा ये सोचना कि हमने वो 4 सीढ़ियाँ चढ़ी ही क्यों थी। अगर हमें 4 सीढ़ियों में ही हार मान जाना था तो हमने क्यों चढ़ा। हमने वो 4 सीढ़ियों का जो संघर्ष किया ना, वो याद करना। आप कभी भी पीछे नहीं पलटोगे, आप हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ना तत्पर रहोगे। क्योंकि आपका मोटिवेशन ना आप खुद हो, कोई और नहीं है। समझ लेना, आपके जो छोटे छोटे जो संघर्ष है ना, जो छोटी छोटी इन रातों को जग कर पढ़ना है, अपनी नींद से अपने नींद को अपने डिस्टर्ब करके अपने सपनों के लिए जो भी आपने 1 घंटे 2 घंटे दिया है, उन दिनों को आप हमेशा याद करना। और आपको बता रही ना 100% आपको मोटिवेशन मिलेगा। और आप अपने आप से क्वेश्चन करना कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, क्या वजह थी कि आप पढ़ना चाहती थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, अगर आप 4 सीढ़ियाँ चढ़कर उतर जाएंगे ना, तो आप जो जीवन में जो रिग्रेट होगा ना, उसका रिग्रेशन आप ना झेलते झेलते आपकी उम्र गुजर जाएगी, शायद आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तो ऐसी ज़िंदगी आप अपने आप से पूछना, क्या आपको ऐसी ज़िंदगी चाहिए। आपका दिल, आपका दिमाग सब बोलेगा कि बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप जो अभी वक्त मिला है, इसे फुल डेडिकेशन के साथ जितना हो सके अपना 100% दो। आप जहाँ से अपने समय को चुरा सकते हो वहाँ से अपने समय को चुराओ। और बिल्कुल नेगेटिव पर्सन से आप उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर करो। क्योंकि आज वो जो बोल रहे हैं ना, दुनिया के जो लहजे हैं ना, बात करने के तरीके हैं, बहुत ही जल्द समय के साथ बदल जाते हैं। सॉरी, मेरा गला भी ख़राब है, कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, पढ़ने में भी, वॉइस ओवर करने में भी हो रहा है। तो अगर मैं भी ब्लॉगिंग की बात करूं, मैं अगर बताऊं ना, आपसे बात करने लगती हूं तो मुझे मतलब मैं किस दुनिया में चली जाती हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता, और कितना जल्दी मेरा वीडियो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 6:30 तक का आपको दिखाया था। इसके बाद ये मैंने फिर आधे घंटे और स्टडी करी थी, तो मतलब 2 घंटे की मेरी स्टडी हो गई। फिर ये कल का इवनिंग का क्लिप्स है। जब मैं शाम को बता दे रही हूँ कि शाम को मैं 6 से 7 1 घंटे वीडियो के साथ में छत में टाइम देती हूँ। तो थोड़ा बहुत ये पानी पौधों में डालते हैं, देन मेरा ये जो फल होता है ना, तो थोड़ा सा सुकून भरा हो जाता है। इस समय मैं ये सोचती हूँ कि आज का जो मैंने टास्क लिया कितना कंप्लीट हुआ, कितना बचा है, कल का मैं क्या करूँगी। ये सब चीज़ें मेरे ये थॉट्स मेरे माइंड में इस समय चलते रहते हैं। और इससे क्या होता है कि जब मैं टू डू लिस्ट नाइट में बनाती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी रिलैक्स मिलता है और काफ़ी जल्दी मैं टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता। और थोड़ा सा प्रकृति के साथ में इस दौरान घूम लेती हूँ। अकेले थोड़ा सा बेटू खेलते रहते, तो काफ़ी 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का जो भी समय अपने आप को मिल जाता है, तो काफ़ी सुकून भरा होता है। मैं सभी को कहूँगी ना कि अगर ऐसे समय मिल रहे हैं ना, तो आप अपने आप को समय ज़रूर दीजिए। क्योंकि वो अकेलापन नहीं है, ये अकेलापन अपने आप से रूबरू कराता है, और ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये आज की मॉर्निंग की क्लिप्स है। जब मैं नीचे आई थी तो फिर ब्रेकफास्ट मैंने नहीं बनाया था, बाथिंग वगैरह किया, देन कपड़े वगैरह, मतलब 8:30 तक मैं फ्री हो गई थी, बाथिंग वगैरह कपड़े वगैरह धुलकर। फिर शिवा को उठाने गई, शिवा उठे, फिर हस्बैंड गए तो इडली वगैरह लेके